ओम नमः शिवाय। आज हम कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 17 शुरू करने जा रहे हैं। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिवभक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक विंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नरपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुद्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और वहाँ उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लगाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः वह जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मड़ियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण में दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए
चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव, जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं,
तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनो, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। यहाँ पर हमारा अध्याय 17 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 18 शुरू करने जा रहे हैं। विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातक हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुँचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूँगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वतीपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला,
देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों के को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। यहाँ पर हमारा अध्याय 18 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।